हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो हमने उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें क्या लिखा है हमने, संविधान किसी देश की आधारभूत विधि तथा वैधानिक दस्तावेज होता है। आधारभूत विधि का मतलब क्या होता है? आधारभूत विधि का मतलब होता है कि किसी देश में जो भी कानून बनेंगे वो संविधान को ध्यान में रखते हुए बनेंगे कि जो कि संविधान हमारा जो बात हम बोलता है, जो बातें कहता है, उनसे अलग कानूनों में कुछ होगा नहीं। संविधान की जो मर्यादा है उसका पालन किया जाएगा, उसी के आधार पर कानून बनाए जाएंगे। ठीक है, आधारभूत विधि। ठीक है, संविधान किसी देश की आधारभूत विधि तथा वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें देश के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन व आदर्शों का संकेत मिलता है, जिनके अनुरूप किसी राज्य या देश का शासन संचालित किया जाता है। इसकी परिभाषा हो गई। देखो यहाँ से यहाँ तक आप अगर राइटिंग में अगर आपको लिखना है तो यहाँ तक इसकी परिभाषा लिख दो। और संविधान में और क्या क्या चीज होती है वो हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मतलब संविधान में और क्या क्या होता है। संविधान के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संबंध तथा शक्तियों का संतुलन तथा उनके कार्यों का वर्णन होता है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी सरकार होती है, जैसे भारत सरकार, उसमें बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, न्यायालय हो गया, राज्य सरकार हो गई, विधानसभा हो गई। ठीक है, तो उनके बीच में जो भी उनकी आपस में जो भी शक्तियां हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं, तो जो उनकी शक्तियां, उनका संतुलन किया जाएगा। मतलब एक दूसरे की शक्तियां अच्छे से इसमें विस्तार रूप में बताई जाएंगी, किसकी क्या शक्तियां, तथा उनके कार्यों का वर्णन भी होता है। उनको किसका क्या कार्य है उसके बारे में उसमें पूरी जानकारी संविधान में दी गई होती है। ठीक है, संविधान नागरिकों के कर्तव्यों तथा अधिकारों की व्याख्या भी करता है। संविधान के अंतर्गत जो नागरिक होते हैं, जैसे हमारे देश के नागरिक हैं, तो उनके क्या क्या कर्तव्य हैं तथा उनके क्या क्या अधिकार हैं, वो सब चीजें भी संविधान के अंतर्गत होती है। ठीक है, संविधान संबंधित राष्ट्र के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। इसका मतलब है कि संविधान जो होगा, संविधान के अंतर्गत वो सब चीजें होंगी जो उस देश में चल रही हैं, जैसे कि लोग आपस में कैसे रह रहे हैं, सरकारें कैसे काम कर रही हैं, सरकार तथा लोगों का क्या संबंध है, सब जैसे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं वो किस तरीके से अपने अपने धर्मों का पालन करने की उनको, वो सब चीज इसके अंतर्गत दी हुई होती है। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या है, संविधान की परिभाषा है, आप इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भारत का संवैधानिक विकास में। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जो भारत का संविधान बना था, तो उसके लिए 1940 में संविधान सभा का गठन हुआ था। उससे पहले भारत में अंग्रेजी शासन था। तो अंग्रेजी शासन के दौरान जो भारत का संविधान का विकास क्रम क्या होता है, उसके बाद तो संविधान सभा ने जो हमारा संविधान बनाया, वो उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा 1935 का जो हमारा संविधान, भारत सरकार जो संविधान था 1935 का भारत शासन अधिनियम, उसमें से भी बहुत कुछ हिस्सा लिया गया था। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपनी राज्य करने के लिए धीरे धीरे कुछ नियम बनाए थे, तो उसी को संविधान का विकास क्रम बोला जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके अंतर्गत सबसे पहले क्या आता है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यहाँ पाएगा हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, सबसे पहले ये भारत में आया था। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। क्या हुआ था, 1757 के प्लासी के युद्ध में
अंग्रेजों ने, जिसका जो सेनापति था कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में 1757 में हराया था। उसके बाद 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की राजस्व तथा दीवानी के अधिकार मिल गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों एक तरह से वहां के राजा बन गए थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के। तो उनके जो अधिकारी थे वो क्या करने लग गए, घूसखोरी, एक तरह से भारत के लोगों को कोई काम कराना होता था तो वो उनसे रिश्वत लेते थे, उनसे गिफ्ट लेते थे, उपहार लेते थे। तो क्या हुआ था कि वो वहां पे एक तरह की अव्यवस्था फैल गई थी। तो जब अव्यवस्था फैल गई तो कंपनी का राजस्व जो था वो घाटे में जाने लग गया, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे कंपनी से अलग हटके वो अपना भी व्यापार करने लग गए थे, जिससे कंपनी का राजस्व घटने लग गया। जब कंपनी का राजस्व घटने लग गया तो जो कंपनी इंग्लैंड में जाके जो टैक्स देती थी उसमें भी कमी आने लग गई। तो वहां की सरकार ने कंपनी की अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक्ट बनाना शुरू किया था। तो उसमें सबसे पहले बनाया था उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया था 1773 में। तो ये भी जो बनाया था, ये बनाया था एक समिति थी हमारी, वहां के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, वहां के जो पीएम थे, उनके पीएम का क्या नाम था, लॉर्ड नॉर्थ था ना, लॉर्ड नॉर्थ, वहां के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ। उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नॉर्थ। उन्होंने बनाई थी एक गुप्त समिति। उन्होंने कौन सी बनाई थी, एक गुप्त समिति। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति बनाई थी और इसकी सिफारिश पे ही 1773 में ये जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या क्या चीजें उन्होंने ऐड की थी जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, वो मैं आपको यहाँ बता देता। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो उस समय अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां होती थी, एक थी बंगाल में, एक थी मद्रास में, ठीक है, एक होगी हमारी मद्रास में, और एक थी बंबई में। 3 प्रेसिडेंसियां थी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की। तो ये जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी इनके तीनों के अलग अलग गवर्नर होते थे। इनके तीनों के अलग अलग गवर्नर क्या रहते थे, गवर्नर। तो 1773 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बनाया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और ऐसे पहले जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था उनका क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था उनका, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तथा इनके अंदर मद्रास प्लस मुंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी इनके अंडर में दे दी गई। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके नीचे मद्रास तथा बंबई के गवर्नर काम करते थे। बंगाल के गवर्नर जनरल के नीचे मद्रास तथा बंबई के गवर्नर काम करते थे। मतलब इसके एक्ट के द्वारा क्या किया था, जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियां थी वो उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में दे दिया था, और जो बंगाल का गवर्नर था उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, एक तो उन्होंने ये काम किया था, और दूसरा क्या काम किया था, एक और बनाया था उन्होंने कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय, एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था। इसमें क्या था, एक तो मुख्य न्यायाधीश थे प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। और जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, जो भारत के पहले उस टाइम के मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे।
क्या नाम था? सर एलिजा एम्पिक, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है सर, और इनके अंदर में 3 और न्यायाधीश दिए गए थे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए, और इसमें तीसरा पॉइंट क्या था? एक तीसरा पॉइंट दिया गया था इसमें, तीसरा पॉइंट दिया गया था, जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, जो वहां के कर्मचारी थे कंपनी के, वो अपना निजी व्यापार करते थे ना, तो कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा उनके उपहार लेने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, और इसमें क्या किया था? और इसमें क्या किया था? जो कंपनी के सैनिक, एक तो राजनीतिक, कंपनी के राजनीतिक राजस्व अलग दिया, राजस्व नागरिक तथा राजस्व नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। मतलब जो कंपनी के राजस्व नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना निश्चित किया गया था। ठीक है, और इसमें एक चीज और क्या की गई थी? इसमें एक चीज ये की गई थी कि आप मैंने आपको पहले बताया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल के अंतर्गत, देखो बंगाल के अंतर्गत कि कौन कौन दे दी थी, इसी के अंदर दे दी थी मद्रास, और इसी के अंदर में दे दी थी बंबई। तो इस तरीके से आपको एक चीज इसमें लग रहा होगा कि जो पूरे देश का जो राज्य चल रहा था, पूरे देश में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे पूरे देश के अंदर, उनका जो राज चल रहा था, तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल के थ्रू चल रहा था, बंगाल के गवर्नर जनरल के थ्रू चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? एक केंद्रीकृत राज्य प्रणाली, केंद्रीकृत प्रशासन पूरे देश का किसके अंडर में हो गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में हो गया। तो जो भारत में शासन था उसका केंद्रीकरण किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया था। क्या किया गया था? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण किसके थ्रू किया गया था? मद्रास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा इसमें आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना ही काफी है आपको बताने के लिए। इसी में से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने बताया, इसमें से रेगुलेटिंग एक्ट में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आपको एक छोटा सा मैं वो बना के दे देता फिगर जैसा, जिससे आपको याद रहे। देखो क्या होता था, यहाँ ऊपर रहती थी ब्रिटिश सरकार। ठीक है, ये क्या था? सबसे पहले क्या थी? ब्रिटिश सरकार। उसके अंदर अगर यहाँ जो ब्रिटेन में जो रहते कंपनी का जो वो चलता था, शासन प्रशासन चल रहा था, उसके 2 केंद्र थे।
एक था इंग्लैंड में और एक था भारत में। उसके जो कंपनी के डायरेक्टर थे, यहाँ कंपनी के डायरेक्टर रहते थे इंग्लैंड में। कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, यहां लिख दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के निर्देशक थे, मतलब जो कंपनी में जिनका पैसा लगा हुआ था वो इंग्लैंड में रहते थे। उनके नीचे इसके बाद क्या था, बंगाल। ठीक है, बंगाल था इसके बाद। और फिर पहले इन्हीं के नीचे था मद्रास और इन्हीं के नीचे था मुंबई। ये कंडीशन थी 1773 से पहले। 1773 से पहले एक और चीज थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी। 1773 से पहले जो कंपनी का स्ट्रक्चर था इस टाइप से था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे वो इंग्लैंड में बैठते थे और जो बंबई, बंगाल और मद्रास में अलग अलग गवर्नर थे वो इन एरिया का जो था प्रशासन चलाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। कैसे, ऊपर आ गया ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के नीचे आ गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये जो बंबई और मद्रास थे वो किसके नीचे आ गए थे, बंगाल के नीचे। बंबई और मद्रास, ये क्या हुआ था, बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले क्या बोलते थे, केवल गवर्नर। बंगाल, मद्रास और बम्बई के अलग अलग थे गवर्नर, लेकिन यहाँ के बाद क्या हो गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल ये हो गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो जो मैंने बताया था राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी, ये जो बंगाल का गवर्नर था वो किसको देता था, कंपनी के डायरेक्टर को। किस किस की जानकारी देता था, राजस्व, नागरिक व सैन्य मामले, ठीक है। और ये जो डायरेक्टर थे ये जानकारी किसको देते थे, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश की संसद थी, जो ब्रिटेन की संसद थी, वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए नियम तथा कानून बना सकती थी। ये चीज भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर आई थी। क्या था, संसदीय नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण, नियंत्रण स्थापित किया गया। जो मैंने आपको पहले पॉइंट लिखवाए उसमें एक पॉइंट और लिख लेना, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। मतलब जो ब्रिटेन की संसद थी वो कंपनी के लिए नियम तथा कानून बना सकती थी, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है, ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके, लाइक करके जरूर हमें इस चीज के बारे में बताएं। और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमको दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें जिससे कि हम दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। धन्यवाद, जय हिंद।